नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संचित। स्वागत करता हूं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे और पॉडकास्ट सीरीज का। ये हमारा पहला सेशन होने वाला है जिसमें मुझे किसी परिचय कराने की जरूरत नहीं है। हमारे साथ हैं आज विजदीप गुथी सर, जो कि अनअकैडमी प्लस में एक वेल नोन एजुकेटर हैं। आईएससी बैंगलोर से पास आउट हैं, बहुत सारे साल का इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है और बहुत सारी बातें वो तो इन बिटवीन में आपसे करता चलूंगा। सर, सबसे पहले विश यू पहले वेलकम करता हूं आपको सेशन के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग टाइम। सो मच फॉर इनवाइटिंग मी एंड टाइम कि हम इस बारे में डिस्कस कर पाए। ग्रेट। तो सर, बेसिकली एजेंडा ये है कि या तो अपन लोग क्लास ले रहे होते हैं, पूरे दिन शेड्यूल में बिजी होते हैं, या बहुत सारी स्ट्रेटजीज बच्चों को बता रहे होते हैं, जो एक लेवल के बाद कभी ना कभी थोड़ा सा बोरिंग होने लगता है। तो मुझे लगता है कि आजकल जो हमारे लिसनर्स हैं, जो खासकर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं, बच्चों का टेस्ट बहुत डेवलप हो रहा है और कभी कभी चीजें स्लो डिस्कशन अगर की जाए पॉडकास्ट कंसेप्ट में तो काफी रिलेवेंट हो सकती है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि आज एक सेशन ऐसा रखते हैं और लेट्स सी बच्चे कैसा रिस्पॉन्स करते हैं। और ये फर्स्ट सेशन है, इसके बाद जो भी बच्चे इसको देखें, बाद में आपको जो भी लगे, कोई भी डाउट है, कंफ्यूजन है, या आने वाले टाइम में आप किस तरह के टॉपिक्स में और ऐसे सेशंस चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम बहुत रिलीजियसली एक एक कमेंट फॉलो करेंगे और फ्यूचर में उन टॉपिक्स पर भी हम यहाँ पे डिस्कशन किया करेंगे। तो सर, एक जैसा खैर बच्चों ने टाइटल देखा है, थंबनेल देखा है, तो उनको थोड़ा थोड़ा अंदाजा है हम किस बारे में बात करने वाले हैं। सर, आइडिया ये है कि बीटेक में आजकल एडमिशन लेना बहुत आसान हो गया है ना। एक समय पे ऐसा होता था ना, परिवार में दूर दूर में अपन देखते थे कि यार वो इंजीनियर है या वो कोई इंजीनियर बने। हर स्टेट में आई थिंक एक या दो गिनती के इंजीनियरिंग कॉलेजेस हुआ करते थे और कोई बहुत लाख में कोई एक होता था जो बीटेक सुनते थे कि यार ये बीटेक है। बट आजकल मामला बिल्कुल चेंज हो गया है। कहीं कहीं तो सर मैंने ऐसा भी सुना है कि इवन बीएससी में एडमिशन लेना डिफिकल्ट है, क्योंकि बीएससी में लिमिटेड सीट्स हैं वहां पे, लेकिन बीटेक में एडमिशन लेना आसान है। तो कई बार हम ये भूल जाते हैं कि बीटेक में एडमिशन लेना ही एकमात्र एजेंडा नहीं था। उसके बाद आज के टाइम पर लड़ाई और शुरू हो रही है। तो पहला क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जो पहला मिथ मेरे को लगता है काफी तौर पे बच्चों को होता है कि वंस यू टेक एडमिशन वी थिंक एवरीथिंग इज डन। तो क्या बीटेक में एडमिशन लेना अपने आप में पर्याप्त है, सफिशिएंट है और उसके बाद हर चीज विद द फ्लो हो जाती है, या आज के टाइम पे ऐसा नहीं है और हमें बहुत सारी बातों का ख्याल रखना पड़ता है? व्हाट डू यू थिंक? चीजों को दोनों तरह से डिस्कस करेंगे। पहले मैं थोड़े फैक्ट्स और फिगर्स की बात कर लेता हूँ। हम्म। एक सर्वे मैंने कुछ दिनों पहले पढ़ा था, एक रिपोर्ट पढ़ी थी जिसमें कहा गया कि 46% इंजीनियर्स जो पास आउट हुए हैं वो एम्प्लॉयबल हैं। मतलब 46% ही ऐसे इंजीनियर्स हैं जो बीटेक पास करके आते हैं और जो हम्म। जॉब करने लायक हैं, जिन्हें जॉब दी जा सकती है क्योंकि उन्होंने पढ़ा है और समझा है। तो जो आपका एक्चुअल पॉइंट है वो बहुत वैलिड है और सही भी है कि जब हमने भी एडमिशन लिया था तब से लेके आज, इनफैक्ट आज तो और ज्यादा ऐसा सिनारियो है कि स्टूडेंट जब तक मेहनत नहीं करेंगे तब तक उन्हें वो मुकाम नहीं मिलेगा जो रियल में वो चाहते हैं, या नॉर्मल भी नहीं मिलेगा। हम्म। क्योंकि जहां आप कहते हैं कि आज से 20 या 30 साल या 40 साल पुरानी बात है, तो 40 साल पुरानी बात ये थी कि इंजीनियर्स बन गए हैं तो डेफिनेटली आप लर्न करेंगे क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत शार्प हैं, तभी आप इंजीनियरिंग की फील्ड में एडमिशन ले पाएंगे। बट हम्म। अभी ऐसा हो गया है कि सीट्स खुलने की वजह से काफी सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो एडमिशन पा लेते हैं, बट उन्हें आगे का रास्ता नहीं पता चलता है कि करना क्या है। हम्म। इंजीनियरिंग में फ्लो में सब कुछ नहीं होता है। एक बार जब आप कॉलेज में जाते हैं तो आपको काफी सारी चीजें खुद से भी एक्सप्लोर करनी पड़ती है कि मेरा करियर किधर बनाना है। आप देख सकते हैं आजकल इंजीनियर्स हर जगह छाए हुए हैं। काफी सारे इंजीनियर्स स्टैंड अप कॉमेडियंस भी बने हुए हैं, काफी सारे इंजीनियर्स जो है क्रिकेटर्स बने हुए हैं, सिंगर्स हैं, काफी सारे म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं। तो वो इंजीनियरिंग करने के बाद अपने आप को आप एक्सप्लोर करते हो, समझते हो चीजें कि हमें क्या सीखना जरूरी है, फिर हमें जिस तरीके की जॉब करनी है उस पर मेहनत भी करना है। सब कुछ कॉलेज में भी नहीं सिखाया जाता है, तो सेल्फ लर्निंग भी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। आपने भी हम्म। खुद ने एक्सपीरियंस इस चीज को किया होगा कि करेक्ट। खुद से सब कुछ नहीं कर सकते हैं। इनफैक्ट मैं एक छोटा सा एग्जांपल स्टूडेंट्स को दे सकता हूँ कि काफी सारे स्टूडेंट्स को तो पास कराने में ही संचित सर का हाथ है, क्योंकि काफी सारे कोर्सेस इनके जो यूट्यूब पे अवेलेबल हैं उनको पढ़ पढ़ के ही स्टूडेंट्स पास होते हैं। तो ऑफ कोर्स आपका जो पॉइंट है वो बहुत वैलिड है कि देखो, एडमिशन लेने से कुछ नहीं होगा।
एडमिशन लेने के बाद काफी सारी स्किल्स पे, आपके डेवलपमेंट पे, खुद के आपकी पर्सनालिटी पे, आपके लर्निंग पे काम करना होगा, तब जाके उन्हें कहीं ना कहीं वो इंजीनियरिंग का रियल जो फलसफा है या जो रियल रिजल्ट है वो मिलेगा। नहीं, आई टोटली एग्री विद यू। और एक दो बातें मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ। ये बात बिल्कुल आपने ठीक बोली, थोड़ा सा इट्स हार्श ट्रूथ बट ये ठीक बात है कि एक टाइम पे ना हर क्लास का या एकेडमिकली जो बच्चे बहुत स्ट्रांग होते थे उन्हीं को मौका मिला करता था बीटेक करने का। बट अभी बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट हम ये तो मान सकते हैं कि हर स्टेट्स में हर जगह पे इतने सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं कि उन बच्चों को भी मौका मिल रहा है जिनको पहले काइंड ऑफ मौका नहीं मिल रहा था। लेकिन अब इससे अगेन जो लेवल ऑफ क्वालिटी है वो कहीं ना कहीं डाउन हो जाता है। और एक दूसरी पॉइंट आपने बहुत अच्छा ऐड किया कि आज से 20-30 इयर्स पहले ऑब्वियसली आप और मैं भी अपने किंडरगार्टन में ही थे, बट आइडिया ये है कि ऑप्शंस बड़े लिमिटेड थे और बड़ा क्लैरिटी थी। अब मान लीजिए अगर कोई इलेक्ट्रिकल से बीटेक है, जैसे हमारे पापा बताते हैं कि आप किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जाओ और बोलो मेरे को जॉब चाहिए, कल से आ जाओ, कोई पेपर नहीं, कोई रिटन टेस्ट नहीं। इंजीनियर मिलता कहाँ था? तो आप बोलोगे मेरे को जॉब चाहिए, अगले दिन से आप जाओ और यूपी हाइडल में अलग अलग डिपार्टमेंट में आप ज्वाइन कर सकते हो। बट आजकल के टाइम पे लोड इतना ज्यादा और वर्सिटैलिटी इतनी ज्यादा है। तो ये सर ने बहुत अच्छी बात बोली कि और इंजीनियरिंग का मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ इंजीनियरिंग कर रहे होते हो, आप जाते हो अपना दिमाग खोलने के लिए। और अभी तो इंटरनेट का जमाना है, चीजें इतनी वर्सेटाइल है, आप बहुत कुछ कर सकते हो। तो ये बात फैक्ट है कि आपको सिर्फ जाके सिर्फ सिलेबस में ही नहीं घुसे रहना, सिर्फ उसी चीज पे ध्यान नहीं देना, एक्सप्लोर करना है, जिसको बोलते हैं आंख नाक खुला रखना है। पता नहीं कि बाद में आप विद टाइम देखें कि कहाँ आप जाके काम करें और किस इंडस्ट्री में जाके आप अपना फ्यूचर बनाएं। टोटली एग्री विद यू। छोटा सा पॉइंट यहाँ पे मैं ऐड करना चाहता हूँ, जो आप कह रहे थे कि काफी सारे स्टूडेंट्स जो एकेडमिकली शायद स्ट्रांग नहीं भी रहे हैं वो भी एडमिशन ले पाते हैं। तो एक अपॉर्चुनिटी ही है उन सारे स्टूडेंट्स के लिए कि अगर नंबर ऑफ सीट्स इंजीनियरिंग में बहुत ज्यादा है तो उन्हें एक्सप्लोर करने को मौका मिल रहा है। शायद वो हाई लेवल ऑफ एकेडमिक्स को पढ़ने का मौका मिल रहा है इंजीनियरिंग में, जो पहले कहीं बहुत लिमिटेड लोगों को मिल पाता था, ताकि उन्हें भी अपनी फैमिली को, अपने स्टेटस को, अपनी फैमिली के स्टेटस को ऊपर ले जाने का मौका मिले। और एक और पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ कि कॉलेज में जैसा आपने कहा कि एक्सप्लोर कर रहे हैं हम, तो ऑफ कोर्स इंजीनियरिंग में कॉलेजेस आपको मौका देते हैं, अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक्स आप अपनी दूसरी स्किल्स को भी आगे ले जा सकते हैं। बहुत सारे हैकेथॉन्स होते हैं, बहुत सारे फेस्ट होते हैं जहां हमारे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हुई, या फिर रोबोटिक्स हुआ, या फिर एआई हुआ, या फिर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, गेम डेवलपमेंट, गेम प्लेइंग, हर जगह के एक्सप्लोरेशन आपको वहां पे मिल जाएगी। तो वहां भी आप अपने आप को एक्सप्लोर करके और सीख सकते हैं, काफी कुछ अपने आप को प्रोजेक्ट कर सकते हैं कि यस आई डू हैव स्किल्स एंड आई कैन प्रोजेक्ट इट। करेक्ट। और वैसे तो फिर होगा कि हम पॉइंट ऐड करते जाएंगे, बट एक और बात मुझे यहाँ समझ आती है सर, एक लेवल तक ना गाइडेंस भी नहीं थी। मतलब बहुत सारे बच्चे जिनके अंदर पोटेंशियल था, कैपेबिलिटी थी, वो शायद इंजीनियरिंग इसलिए भी नहीं कर पाए बिकॉज कोई गाइड करने वाला नहीं था। अब आप देश के किस जगह पे पैदा हुए, गांव में है, शहर में है, तहसील में है, कहाँ पे है, वहां पे सही टाइम पे सही मेंटर मिल जाए, इस बात के चांसेस बहुत कम थे, है ना। जैसे होता है ना, आपने सुना होगा हमारे ताऊ जी या कोई रिलेटिव ऐसे थे कि यार इनका एडमिशन हो गया था बीटेक में बट पैसा नहीं था या किसी ने बताया नहीं, तो वो काइंड ऑफ वो अपॉर्चुनिटी मिस हो गई, या कॉलेज ही लिमिटेड थे। तो ये भी फैक्ट है कि ये तो मैं मानता हूं कि हर किसी को मौका मिल रहा है, लेकिन जो इंफॉर्मेशन का एक्सेस है वो इतना फ्री फ्लो हो गया है ना कि आज आपके पास बहाना नहीं है। इवन मैं जब बीटेक कर रहा था, डीबीएमएस में कोई डाउट है ना सर, दो ही ऑप्शन थे, या तो कोर्स या तो नवाते, तीसरा ऑप्शन नहीं था, इंटरनेट नहीं था। सेकंड थर्ड ईयर तक मतलब वो वाला फ्लो ऐसा नहीं था यूट्यूब पे लिखा और देख लिया। पर जैसे आजकल बीच में आइडिया गाइड आता था, नो उल्लू बनाएंगे, तो आप और मैं भी अगर कुछ गलत पढ़ा रहे हैं तो बच्चा तुरंत गूगल करके बताता है कि सर ये क्या बोल रहे हो, इधर ऐसा बोला था, इधर ऐसा बोला था। सो चीजें आसान भी हुई हैं ऑन द पॉजिटिव साइड ऑफ इट। और जैसा आपने बोला बहुत अच्छी बात, जो को करिकुलर एक्टिविटीज है बीटेक के अंदर, सिर्फ किताबी कीड़ा नहीं बनना। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ हर चीज में आपको पार्टिसिपेट करना, बट एटलीस्ट अगर हैकाथॉन या इस तरह के कोई भी टेक्निकल इवेंट्स हो रहे हैं, यू शुड बी अवेयर ऑफ इट। आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए कि हो क्या रहा है। बहुत सारे क्लब्स होते हैं और बहुत सारे सोशल चीजें भी होती हैं, ड्रामा है। फॉर एग्जाम्पल आप और मैं अगर देखें, हमें तो सर ड्रामा ज्यादा पसंद आ रहा है ना, बिकॉज वो तो हम डेली कर रहे होते हैं। द टीचिंग इज लाइक अ ड्रामा ओनली। तो अब मेरे को याद आता है स्कूल में हमने जो एक्टिंग में पार्टिसिपेट किया था, कोई स्टेज शो किया था, या पब्लिक स्पीकिंग, सुबह उठ के वो न्यूज बोलते थे जाके असेंबली में ना, वो चीजें ज्यादा काम आ रही है। एग्जैक्टली।
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज्यादा डेफिनेटली। उसका बहुत फायदा भी होता है स्टूडेंट्स को डेफिनेटली, मतलब वो एक्सप्लोर करने के लिए जैसे कि आपने कहा कि इंफॉर्मेशन का एक्सेस बहुत ज्यादा अच्छा हो गया है, उससे स्टूडेंट्स को कोई भी प्रॉब्लम हो उनका सॉल्यूशन मिलना आसान हो गया है। इट्स जस्ट दैट कि अब स्टूडेंट्स को सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, वो ये है कि उन्हें उस पर काम करना है, दैट्स इट। करेक्ट। उनको अब चीजें एक्सप्लोर करने के लिए या सॉल्यूशन ढूंढने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सॉल्यूशन उनके फिंगर टिप्स पे ही है। ग्रेट। सो नाउ लेट मी मूव टू माय सेकंड क्वेश्चन। बहुत पढ़ाकू बच्चे भी होते हैं सर, या एटलीस्ट जिसको अंदर से रहता नहीं मेरे को हार्डवर्क करना है, और जैसा आपने बोला कि बहुत सारे स्टेजेस में ना स्टिल इंडिया में बच्चे का बीटेक में एडमिशन है, और अपनी जनरेशन में अपनी फैमिली ट्री में दे आर द फर्स्ट वन जिनको बीटेक में एडमिशन हुआ है ना। लोगों की बहुत सारी आकांक्षाएं होती हैं, घर वालों को लगता है हमारी लाइफ सुधार देगा, वो भी मेहनत करना चाह रहे हैं, बट उनको ये पता नहीं कि यार मेहनत करनी कहाँ है। तो बच्चा करता क्या, और मैं खुद शायद उनमें से एक रहा हूँ क्या, कि जो सेमेस्टर्स पढ़ाया जा रहा है ना, मतलब हमें तो बचपन से सर ऐसा ही लगता था कि बोर्ड से जो बच्चा जितना साफ साफ सुंदर सुंदर कॉपी पे उतार पा रहा है वो अच्छा स्टूडेंट है ना। किसके पास कौन सा पेन है, कौन कितना, हमने ये कभी ध्यान दिया ही नहीं। मतलब मैं तो कहता हूँ मेरी पूरी स्कूलिंग बोर्ड से उतारने में चली गई कि मैं उतार क्या रहा हूँ उस बात का कभी पता ही नहीं लगा, उतारने में चले गए। और बीटेक में भी सर असाइनमेंट कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी में कितने नंबर आ रहे हैं, कॉपी मिल रही यूनिट टेस्ट की, उसमें जा जाके लड़ लड़ के नंबर बढ़वा रहे हैं, पता नहीं, हमें पता ही नहीं था कि यार ये नंबर से कुछ होगा कि नहीं होगा। तो अगर ये पता भी लग जाए कि मेहनत करनी है, तो दैट इज अ सेकंड मिथ। मेहनत करनी क्या है, बहुत सारे बच्चे 4 साल असाइनमेंट लिखने में, सिर्फ वो एकेडमिक्स में बिता देते हैं या अटेंडेंस पूरा करने में बिता देते हैं। इस पे सर आपका क्या कॉल है कि एफर्ट करना है तो करे कहाँ पे? प्रॉब्लम सर वही जो एक आपने थोड़ी देर पहले गिनी थी, वो है गाइडेंस की। स्टूडेंट्स को गाइडेंस नहीं होती है, और उसके लिए चाहिए अवेयरनेस। ये अवेयरनेस वर्ड में अपने हर एक सेशन में हर जगह पे बात करता हूँ कि आप चाहे ड्राइविंग कर रहे हो, क्रिकेट खेल रहे हो, या पढ़ाई कर रहे हो, या करियर से रिलेटेड कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी, आपको अवेयरनेस हर जगह चाहिए। और अवेयरनेस तब आएगी आपको जब आपके आसपास के एनवायरनमेंट की हर इंफॉर्मेशन आपके पास होगी, तो आपको अवेयरनेस होगी कि मुझे जाना किधर है। जैसे कि स्टूडेंट्स को फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर तक पता ही नहीं है कि उनको करियर बनेगा कैसे, तो वो अपने एकेडमिक्स पे ध्यान देते हैं, जैसे वो स्कूल में करते आ रहे थे कि पढ़ें, पास करें, अच्छे मार्क्स लेके आए, इंटरनल एक्सटर्नल मार्क्स अच्छे से लेके आए तो हमें जॉब मिल सकती है। तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को वो अवेयरनेस जो है वो चाहिए कि एम्प्लॉयबिलिटी अपनी बढ़ाने के लिए, या अपने आप को अच्छा एक एम्प्लॉय प्रोजेक्ट करने के लिए सीखना क्या है। एकेडमिक्स डेफिनेटली कहीं ना कहीं एक लेवल तक इंपॉर्टेंट है, बट जैसा कि आप कह रहे थे कि उतना नहीं कि सिर्फ कॉपी करते जाओ और अच्छे असाइनमेंट्स लिखते जाओ। ये मुझे वो भी सर, वो भी लिखना नहीं, कॉपी, असाइनमेंट भी कॉपी करना है कॉपी ही करना होता है। अगर नहीं समझ में आ रहा है कोई वर्ड, अरे डिजाइन बना दे यार, कुछ भी लिख दे। ये तो सर पहला उसूल है कि कॉपी करते अगर कोई पूछ ले क्या लिखा है, उसको चपेड़ लगेगी, भाई कॉपी कर रहा है ना तो बस जो बना है बना दे। मैंने भी कॉपी किया है, डिजाइन बना दे। तो ये जो एक्चुअली सीन्स हैं ये कॉलेज के इसलिए हैं क्योंकि आसपास लोगों को अवेयरनेस नहीं है। शायद अब कहीं आके बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस में तो स्टूडेंट्स अवेयर हैं कि फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर से ही दे वांट टू गो फॉर करियर ओरिएंटेड लर्निंग ऑल्सो, बट फिर भी बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस अभी भी हैं ऐसे जहां पे इस अवेयरनेस का पहुंचना बाकी है कि सिर्फ एकेडमिक से काम नहीं चलेगा। अब मुझे समझ में आया था जब मैं अपनी गेट की प्रिपरेशन करना शुरू किया था थर्ड ईयर में, तब समझ में आया कि यार यस ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कहीं ना कहीं मैंने बैलेंस आउट किया, कम असाइनमेंट्स लिखना शुरू किया, असाइनमेंट्स नहीं देना भी चालू किया। दैट इज रियली बैड कि ऐसा नहीं करना चाहिए, बट मेरे पास टाइम की थोड़ी सी क्रंचेस रहते थे, तो समटाइम इट्स गुड टू बी बैड ना सर बीटेक में। एग्जैक्टली। तो कहीं ना कहीं मैं कोशिश करता था कि बैलेंस आउट करूं कि इतना ना गिरूं कि मेरा मार्क्स बहुत कम आए, और इतना भी ज्यादा प्रिपरेशन ना करूं कि उससे ज्यादा फायदा ना हो पाए। तो एक ये अवेयरनेस वाली चीज है कि स्टूडेंट को अवेयर होना जरूरी है कि किस फेज ऑफ लाइफ में कब क्या सीखना है। फर्स्ट ईयर में आप अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हो, सेकंड ईयर में आप प्रोग्रामिंग को थोड़ा नेक्स्ट लेवल पे ले जाके डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम सीख रहे हो, थर्ड ईयर में आप करियर ओरिएंटेड और जाना चाहते हो तो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग या गेट या कैट की प्रिपरेशन कर रहे हो एंड ऑल। तो वो एक अगर स्टेप बाय स्टेप उन्हें पता है कि करना क्या है उनका करियर बनाने के लिए, तो वो डेफिनेटली उनके लिए बहुत बहुत फायदेमंद साबित होगा। करेक्ट, आई टोटली एग्री विद यू। और अगेन एक एडवांटेज क्या है ना,
एक लेवल तक वही मैं बोलूंगा, यहाँ भी पहले वाला पॉइंट ही कहीं घूम के वापस आता है कि जो इन्फॉर्मेशन थी वो पहले ब्लॉक थी। आपको कौन मेंटर मिला है, आपको कौन गाइड कर रहा है, वेदर वो कोई रिलेटिव्स है, कोई बड़े भैया है जो पहले बीटेक कर चुके हैं। अभी हुआ ये कि भैया ने इसी से की, अपने सारे रिश्तेदारों को सबको उन्होंने इसी से ही करा दिया। मैंने ऐसा देखा है कि उनको लग रहा है मैंने इसी से की ना, इसी अच्छा है, तो सबको इसी से करा दिया, पूरी फैमिली इलेक्ट्रॉनिक्स वाली हो गई। बट आज बिकॉज ऑफ इंटरनेट, और मैं यहाँ जितने भी बच्चे इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं बोल रहा हूँ, यार सबकी सुनो। अनअकैडमी का यूट्यूब चैनल है, वहां पे विशदीप सर है, मैं हूं, और अच्छे अच्छे एजुकेटर्स हैं, नॉट ओनली अस, देयर आर नंबर ऑफ बहुत अच्छे यूट्यूब चैनल्स हैं इंडिया के, इंडिया से बाहर, जो बात कर रहे होते हैं रिसेंट टेक्नोलॉजीज में क्या अपडेट्स हो रहे हैं, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है। कुछ लोग हैं जो टेक्नोलॉजीज पे काम कर रहे हैं, कुछ लोग हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में काम कर रहे हैं। तो जब ये सब कंटेंट आप कंज्यूम करोगे ना, इट्स लाइक हेल्थ। वैसे तो सर के साथ बैठ के मैं हेल्थ के बारे में बोलूं तो ये सूरज को दिया दिखाने जैसी बात होगी, बट आप जैसा खाते हो आप वैसा बनते हो। और ये बात हमारी मेंटल हेल्थ पे भी, हमारी मेंटल अवेयरनेस पे भी बिल्कुल अप्लाई होती है। तो जैसा डेटा आप कंज्यूम करेंगे, जिन लोगों की बात सुनेंगे, अभी फिजिकली आप उनके पास हो ये जरूरी नहीं है। तो इंटरनेट पे देयर आर नंबर ऑफ थिंग्स, और जितना अच्छे से आप चीजों को सीखोगे, तो अगेन एक शेर है सर, वैसे आमतौर पे मुझे शेर वगैरह याद आते नहीं, बट यहाँ ये बड़ा रिलेवेंट है कि तेरी एक शेर है कि सर तेरी जद के बाहर भी एक दुनिया है। जद मतलब लिमिटेशन, पहुंच। तेरी जद के बाहर भी एक दुनिया है, बड़ा जुर्म है ये बेखबरी। तो बेखबर होना एक ऑप्शन नहीं है। अगर आप ये बोलो ना मेरे को नहीं पता था कि पता नहीं ये कैसे हो गया, तो ये आपकी गलती है। तो बीटेक में अगर आप हैं, आपकी ड्यूटी है कि सिर्फ एकेडमिक करिकुलम नहीं, इसके अलावा मार्केट में क्या हो रहा है, लोग किस तरह का काम कर रहे हैं, क्या अंडरस्टैंडिंग है, उस सबकी जानकारी आपको होनी चाहिए। और इवन नॉट ओनली दिस एडिशनल थिंग, हमारे जो कोर सब्जेक्ट्स भी हैं बीटेक में, अब ये बात सच्चाई है, कड़वी है लेकिन सच्चाई है, कॉलेजेस तो बहुत सारे हैं, लेकिन जिस लेवल की क्वालिटी वहां पर दी जाती है, कहीं ना कहीं सर मेरे को ऐसा लगता है, ये बात ज्यादातर बच्चे बोलते हैं सर कॉलेज में पढ़ाई नहीं होती, ये कहानी वो कहानी, बेकार पढ़ाते हैं। बट किसी भी सब्जेक्ट का जो पहला टीचर होता है ना, प्रोफेसर है, असिस्टेंट लेक्चरर है, लेक्चरर जो भी, वो डिसाइड करता है कि लाइफ लॉन्ग उस सब्जेक्ट के साथ आपका रिलेशन कैसा रहेगा। मेरे को ऐसा लगता है, मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा नेटवर्क्स का टीचर खराब था ना, अभी मैं कितना भी पढ़ लूंगा ना, लेकिन वो जो गांठ है ना सर रिश्ते में, वो कहीं ना कहीं बची रहती है। आप मानते हैं इस बात को? जी बिल्कुल 100% मानता हूँ, बिल्कुल मानता हूँ 100%। मतलब मेरे जो फेवरेट सब्जेक्ट्स हैं कहीं ना कहीं वो ऐसे हैं जो बहुत अच्छे टीचर्स ने पढ़ाए हैं, जो मुझे याद भी हैं, अभी समझ में भी आते हैं, क्योंकि वो बहुत अच्छे से पहली बार पढ़ाए गए हैं। करेक्ट। तो ये जो आपका रिलेशन है ये ब्रेक ना हो, इसके लिए बीच में एक इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ कि फॉर गेट 2024 वी आर स्टार्टिंग न्यू बैचेस, जहां पर 15 महीने का काइंड ऑफ समय हमारे पास है, जिसमें हर सब्जेक्ट को जो कि प्लेटफॉर्म के टॉप एजुकेटर्स हैं, इंडिया के टॉप एजुकेटर्स हैं, वो पढ़ा रहे होंगे। तो जो पहला प्यार है ना, वो लव एट फर्स्ट साइट, वो खराब ना हो जाए, है ना, उसका भी अपने को ध्यान रखना है कि इससे पहले कि कॉलेज वाले आपको पढ़ाएं, वो सब्जेक्ट सही गहराई में, सही डेप्थ के साथ आप पढ़ लेंगे, तो वो रिलेशनशिप फिर आपकी मेरे ख्याल से लाइफ लॉन्ग चलेगी। बाकी जो बैच का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो इसका मतलब ये नहीं आगे मैं बात करूंगा कि एमटेक तो सर गेट लिखना है, तो इसका मतलब तो मेरे को एमटेक करना है, मेरे को टीचर बनना है। अपने सब्जेक्ट्स के साथ अवेयर होना है। और हम तो जब यहाँ पढ़ रहे होते हैं या पढ़ा रहे होते हैं, आप समझेंगे कि कंटेंट के साथ साथ बहुत सारी और बातें भी होती हैं। अभी सर इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस रखते हैं, सर के इतने सारे फ्रेंड्स अच्छी अच्छी कंपनीज में होंगे, कोई अमेजोन में, गूगल में, उनके साथ इंटरेक्शन हो, तो बहुत सारी इतनी बातें होती हैं जो भी मैं पूछना शुरू करूंगा या आप मुझसे पूछोगे तो सर अपन नहीं रिकॉल कर पाते, बट पढ़ाते पढ़ाते वो निकलता रहता है। बहुत सारे बच्चे तो यही बोलते हैं जस्ट सर कुछ सीखने के लिए, जिंदगी की कुछ बात सीखने के लिए, कुछ अंडरस्टैंड, ऐसे ही हम क्लास में आ जाया करते हैं। तो ये बैच आप जरूर चेकआउट करिएगा। ये पॉडकास्ट तो देखना ही देखना है, अगर आपको अच्छा लगे तो ये ज्वाइन करो, बिकॉज जितना जल्दी स्टार्ट करोगे उतना सर मेरे ख्याल से बेनिफिशियल होगा। फिर लेट होता है तो प्रेशर बनता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, प्रेशर भी बनता है, फिर कम टाइम में चीजें भी ठीक से क्लियरली पढ़ने में नहीं आती हैं, फिर चीजें छूटती हैं, कहीं ना कहीं हम खुद भी उसको लेके हैप्पी नहीं रह पाते हैं कि स्टार्ट कर सकते थे अर्ली, ज्यादा अच्छा कर सकते थे, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो वो कहीं ना कहीं एडेड प्रेशर जो है उसमें परफॉर्मेंस भी इम्पैक्ट हो ही जाता है। करेक्ट, ठीक है सर। तो ये भी पॉइंट समझ आया कि यार थोड़ा सा अवेयर रहना है, देखना है यूट्यूब और बहुत सारे मीडियम्स आज के टाइम पे जहां पे आप चेकआउट कर सकते हो दुनिया में हो क्या रहा है। सर एक और बीटेक के बच्चे कहानी मेरे ख्याल से सेकंड ईयर तक नहीं पता रहता, थर्ड ईयर में जैसे ही बच्चा आता है फिर उसको एक नया शब्द आता है सर्टिफिकेशंस।
मेरे को ये सर्टिफिकेट मिला, मेरे को, या उसके पास वो सर्टिफिकेट है, दोस्त कोई फोन करके कहता है यार मेरे पास ये सर्टिफिकेट है और मैंने रिज्यूमे में लगा लिया, आपको थोड़ी जेलसी होती है। एंड मैं बताना चाहता हूँ, मुझे पता नहीं कि इतनी अवेयरनेस उस समय थी हमें, लेकिन मैंने सर्टिफिकेट्स कॉलेज में बिकते देखे हैं थर्ड ईयर से ही ना। ये तो हार्श रियलिटी है कि 200 रुपए सर्टिफिकेट बिक रहे होता है। तो सर्टिफिकेशंस लेना ये कोई स्कैम है या जरूरी है या थोड़ा सब्जेक्टिव है? क्या बोलेंगे आप? बच्चे को इसको सीरियसली लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए सर्टिफिकेशंस? ये एक्चुअली सर फोमो क्रिएट किया जाता है आसपास के एनवायरनमेंट से, क्योंकि कुछ लोग हैं जिनका बिजनेस ही उस चीज पे चलता है, राइट। तो कहीं न कहीं स्किल को सर्टिफिकेशन के नाम पे बोलते हैं कि हम स्किल देंगे, बट वो मिलता सर्टिफिकेशन है और सिर्फ एक कागज का पेपर मिलता है। काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो हमें बोलते हैं सर हमने तो आज तक एक भी सर्टिफिकेशन नहीं किया, क्या हमें जॉब लगेगी, हमको प्लेसमेंट में बैठने नहीं देंगे या बैठने देंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इट्स जस्ट अ फोमो, एक डर है जो आपके माइंड में बिठाया गया है। मैंने लाइफ में सर एक भी सर्टिफिकेशन नहीं किया आज तक, एक भी नहीं है। जॉब लगी बराबरी से, बीटेक के बाद भी लगी और एमटेक के बाद में भी लगी, और ऑफ कैंपस भी मैंने जब ट्राई किया था तब भी मेरी जॉब लगी। तो इट्स लाइक कि वो क्या है ना, डिपेंड करता है इंसान के लर्निंग पे। अगर आपके पास लर्निंग अच्छी है, आपकी स्किल्स अच्छी हैं, तो फिर ये सर्टिफिकेशन का ये जो भी कुछ जो गेम है वैसे आप साइड रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, स्टूडेंट्स अगर स्किल के लिए जाना चाहते हैं, उन्होंने बहुत अच्छी स्किल एक्वायर की है और वहां से उन्हें कोई वर्किंग सर्टिफिकेट या फिर स्किल सर्टिफिकेट मिलता है, तो दैट इज एन एडेड बेनिफिट। बट सर्टिफिकेट के पीछे आपकी स्किल या लर्निंग बहुत जरूरी है। पहले आपको लर्निंग करनी पड़ेगी। अगर ये लर्निंग हुई है तो ही फिर आप उस सर्टिफिकेट को हैप्पीली एक्सेप्ट कर सकते हो। सिर्फ सर्टिफिकेट के पीछे भागना जरूरी नहीं है। इनफैक्ट मैं तो एक छोटा सा पॉइंट है जो कहीं नेगेटिव भी हो सकता है कि काफी सारे कॉलेज भी एनकरेज करते हैं ऐसे सर्टिफिकेशन को कि जब तक आप सर्टिफिकेशन नहीं करेंगे तब तक हम आपको ये वाले करिकुलम में आगे नहीं ले जा पाएंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये कहीं ना कहीं नेगेटिव है स्टूडेंट्स के मन में, और शायद उसी की वजह से ये जो गेम है वो कहीं ऊपर आया है। बट मेरे ख्याल में तो ये कोई जरूरी नहीं है, सर्टिफिकेशन जरूरी नहीं है, स्किल्स जरूरी है। अगर आप स्किल्स हैं तो वैसे भी आपको बीटेक का डिग्री मिलेगा ही, आप उसको और अपनी स्किल्स को यूज कर सकते हो, आराम से आपको जॉब मिलेगी, मास्टर्स में एडमिशन मिलेगा। अगर आप मास्टर्स में जाना चाहते हैं तो जो आप करना चाहते हैं वो मिल जाए। करेक्ट। और ये तो वैसे एक सेपरेट सेशन है अपने आप में ऑल टुगेदर। बट अगेन मैं भी विशदीप सर की तरह हूँ, मेरे पास भी कोई सर्टिफिकेट नहीं, और मैं तो हमेशा उल्टा बोला करता हूँ। 4 साल में 40 सब्जेक्ट आपने पढ़े हैं, बीटेक की डिग्री आप लेके घूम रहे हो, उससे बड़ा क्या सर्टिफिकेट है? तो उसके बाद मतलब बच्चा भी बोलता है ना सर इंटरव्यू, मैंने ये किया है, मैंने ये किया है। भाई तूने बीटेक किया, उसकी तू बात ही नहीं कर रहा। सो जो सबसे इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेशन है उसको छोड़ के आप सोच रहे हो मैं इस इंस्टीट्यूट से ऐसा करूंगा ऐसा करूंगा। और जैसे सर ने बोला, कुछ हद तक यहाँ पे मुझे लगता है वही जो मेंटरशिप वाली बात है ना। अब आई डोंट नो, आप लोग बच्चे आजकल लोग सब जानते हैं कि वहां पे कमीशन मॉडल होता है, टीचर या कॉलेज या प्लेसमेंट सेल क्यों उसको मोटिवेट कर रहा होता है, उनका कंपनी से क्या लिंकअप है, और आधी तो कंपनी सर्टिफिकेशन मॉडल पे चल रही होती है। और इवन कुछ तो अच्छी अच्छी कंपनी में जानता हूं, जब लग रहा है सब कमा रहे तो हम क्यों ना कमाए, उन्होंने भी अपने सर्टिफिकेशंस की पूरी लिस्ट निकाली हुई है। लेकिन मैंने इस पे एक वीडियो भी बनाई थी कुछ समय पहले, और मैंने इस पे 15 दिन अपनी टीम के साथ बैठ के रिसर्च किया। आउट ऑफ आई थिंक सर 60-65 कंपनीज हमने स्टडी की थी, 1 या 2 एक्सेप्शंस छोड़ के नोबडी वाज आस्किंग एनी स्पेसिफिक नॉलेज इन एनी स्पेसिफिक डोमेन। बच्चे को लगता है कि मैं बीटेक में पहले एआई पे काम कर लूं, न्यूरल नेटवर्क्स पे काम कर लूं, या मैं डेटा साइंस पढ़ लूं तो मेरे को प्लेसमेंट में आसानी होगी। तो जब फ्रेशर का, जब तक हम प्लेसमेंट की बात करें, आप 10 साल इंडस्ट्री में काम करो, तो मैं ये एड ऑन करना चाहता हूं यहाँ पे, देन सर्टिफिकेट्स आर इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल मैं इमेज प्रोसेसिंग पे काम कर रहा हूँ, तो एक समय के बाद जब मैं काम कर लूंगा तब मेरे को उस स्पेसिफिक सेक्टर के अंदर अपनी नॉलेज एनहेंस करना है, सर्टिफिकेट्स लेने हैं, सो दैट मैं प्रमोशन या स्विच करते हुए काम करूं। बट इट इज लाइक कि मेरे को भी आर्मी में सेलेक्ट होना है और 3 टेस्ट है, लॉन्ग जंप, हाई जंप, इस तरह के कुछ फिजिकल टेस्ट होना है, और मैं स्नाइपर बंदूक चलाना सीख रहा हूँ, उसका कोई लेना देना नहीं है यार। आपके प्लेसमेंट से किसी स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी का कोई लेना देना नहीं है। डाउन द लाइन आपको क्या पता बाद में आप एंड्रॉइड डेवलपमेंट करोगे क्या नहीं करोगे। तो यू शुड मोर कॉन्सेंट्रेट ऑन डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिथम, जो आपके बेसिक कंसेप्ट्स हैं। और सीएसआईटी के अंदर तो किस आदमी को, किस बच्चे को पता हो सकता है वो किस कंपनी में जाएगा, कंपनी का क्लाइंट कौन होगा, किस टूल पे काम हो रहा होगा। 4 साल के बाद पूरी टेक्नोलॉजी चेंज हो रही होती है, तो अभी से के लिए उसके लिए प्रिपेयर करना और सर्टिफिकेशन इकट्ठे करना, दैट डजंट मेक सेंस। बिल्कुल। यस।
आप कुछ ऐड एक करना चाहेंगे सर? यस एक यस। एक छोटी सी चीज यहाँ ऐड करना चाहता हूँ। 2 दिन पहले ही मैं अपनी वाइफ से डिस्कस कर रहा था। शी वॉज एक्सप्लेनिंग हर वर्क, अ लिटिल बिट ऑफ हर वर्क। शी वर्क्स फॉर ऑरेकल एंड शी वर्क्स फॉर डेटाबेसेस। तो वो बता रही थी एक बल्क कलेक्ट कुछ करके होता है जिसमें डेटाबेसेस में बल्क कलेक्ट होता है। तो जब डिस्क पे हम जाते हैं तब हम एक रो के लिए एक डिस्क एक्सेस नहीं करते, मल्टीपल रो के लिए कर लेते हैं ताकि डिस्क का जो एक्सेस है वो बच जाए। एंड आई वॉज कंप्लीटली अंडरस्टैंडिंग हर कंप्लीट कंसेप्ट जस्ट बिकॉज मुझे बेसिक्स जो है वो पता थे। लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। एग्जैक्टली काफी सारी चीजें मतलब वो रिलेट कर पा रही थी। तो वहां मुझे ये चीज समझ में आई कि स्टूडेंट्स अगर कंप्यूटर साइंस के कोर्सेज को बेस से समझेंगे तो कहीं ना कहीं किसी फील्ड में किसी ना किसी कंपनी में कहीं ना कहीं आपको वो चीजें या समझ में या उसको यूज कर ही पाओगे। आप कहीं ना कहीं आप बेटर होगे दूसरों के कंपैरिजन में, क्योंकि आप समझोगे अंडरलाइन स्ट्रक्चर जो है, डिस्क क्या है, कैश क्या है, सीपीयू क्या है, इंस्ट्रक्शन क्या है, प्रोसेसर क्या है, एवरीथिंग यू कैन अंडरस्टैंड। तो वो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को फायदा देगा ही देगा। तो आप अपने कोर्सेज को बेस्ट तरीके से सीखने की कोशिश कीजिए। आपको जॉब में डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं एड ऑन हेल्प करेगा ही करेगा, डायरेक्ट या इनडायरेक्टली। सर्टिफिकेशन की तरफ जैसा सर बोल रहे थे कि बिल्कुल ना भागे, डेफिनेटली आप स्किल डेवलपमेंट की तरफ जाएं। अगर कोई ऐसा सर्टिफिकेशन आपको मिलता है जहां से आपको सीखने को मिले, रियली कि आपको सीखने को मिलता है बहुत कुछ जो आपकी जॉब के लिए फायदेमंद हो सकता है, वो हेल्प कर सकता है। बट दैट इज लाइक कि जैसा सर ने कहा, फिर से रिपीट करता हूं कि अभी आपको खुद को नहीं पता है कि कौन सी कंपनी में किस टाइप की जॉब होगी, किस डोमेन में आप काम करेंगे, किस पर्टिकुलर कंपनी के किस पर्टिकुलर फील्ड में आप काम करेंगे। तो आप पहले अपने कोर नॉलेज को डेवलप करो, अपनी कोडिंग स्किल्स को डेवलप करो, अपने लॉजिक्स को डेवलप करो, देन डोमेन नॉलेज आप धीरे धीरे करके एक्वायर कर सकते हो। करेक्ट। और सर यहाँ मतलब मुझे लगता है हालांकि ये थोड़ा सा और एडवांस बात है, बट आजकल तो सर्टिफिकेट छोड़ो, मेरे को लगता है डिग्री इवन इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहा। मतलब इंडियन मल्टीनेशनल्स में फिर भी ठीक है, बट आई नो अ नंबर ऑफ पर्सन जिनके पास साइंस की भी डिग्री नहीं है, कंप्यूटर साइंस की डिग्री नहीं है, एंड दे आर डूइंग जॉब्स इन माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, नेक्स्ट लेवल पे काम कर रहे हैं बिकॉज उन्होंने काम किया है। तो जो बहुत अच्छी लेवल की कंपनी, उनको क्या फर्क पड़ता है सर आजकल, या पड़ता है, आप बताइए। देखिए मैं बताता हूँ एग्जैक्टली वापस मैं अपनी वाइफ का रेफरेंस दूंगा क्योंकि जस्ट बिकॉज शी इज क्लोजली वर्किंग विद आईटी इंडस्ट्री। तो जो उनके साथ काम करने वाले पुराने लोग हैं और जो यूएस में काम कर रहे हैं अभी, काफी सारे लोग बीए करे हुए हैं सर अभी करंटली वर्किंग, और वो अपनी डोमेन के बहुत हाई लेवल पे हैं, मतलब वीपी लेवल पे हैं। बहुत सारे लोग जो हैं जोन हेड हैं, डायरेक्टर्स हैं, और वो सब टेक्निकल काम करके ऊपर आए हुए हैं। तो आप जो कह रहे हैं वो पहले भी था, अब तो और ज्यादा है कि डिग्री सर्टिफिकेट का उतना शायद महत्व नहीं रहा है अगर आपको स्किल्स अच्छी है तो। बट अगेन डिग्री सर्टिफिकेट इंडिया में तो डेफिनेटली और कहीं भी और भी आपको जॉब फेच करने के लिए बहुत आसान हो जाता है। प्लस लर्निंग की एक प्लेटफॉर्म दे देता है। कॉलेज के करिकुलम में आप वो चीजें सीखते हो तो कहीं ना कहीं आपको सीखने में आती है, फिर उससे अराउंड चीजें आप डिस्कस करते हो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने आसपास के लोगों के साथ, तो उससे आपको काफी कुछ सीखने को मिलता है। कहीं ना कहीं आप जो सीढ़ियां दर सीढ़ियां स्टेप बाय स्टेप ऐसी जगह पे पहुंच जाते हैं जहां पे आपकी नॉलेज इतनी अच्छी हो जाए कि आप नॉर्मल एम्प्लॉयबल भी बन जाए। जैसा कहीं के सब्जेक्ट में सर पढ़ते हैं आता है ना, तो वी कैन से इवन फॉर बीटेक डिग्री इट इज नेसेसरी बट नॉट अ सफिशिएंट कंडीशन। तो नेसेसरी तो है बट सफिशिएंट नहीं है। अभी उसके बाद स्किल तो आपको एक्वायर करना ही करना है। 100% बिल्कुल। नाउ लेट मी कम टू माय लास्ट पॉइंट। हालांकि काफी हद तक इस बात को हम डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे टाइम तक भी ऐसा था। आजकल मुझे पता नहीं, मेरे को पास आउट हुए भी लाइक 10 साल हो गए अभी, कि टीचर्स हैं, सीनियर्स हैं। मतलब मैं आपको एक एग्जांपल कोट करता हूँ। हमारा एक बैचमेट था, वो बिल्कुल पढ़ता ही नहीं था। उसको देख देख के हमको डर लगता था कि यार उठ जा भाई, पेपर है, पढ़ ले तो बैग लग जाएगी ये वो। तो एक दिन अचानक वो मैं देखता हूँ कि वो बैठ के पढ़ रहा है। मैंने यार तेरा कैसे हृदय परिवर्तन हो गया, आज कैसे पढ़ रहा है तू? तो कह रहा है कि यार नहीं, वो सर ने बुलाया था, सर मीन सीनियर ने बुलाया था, और उन्होंने बहुत डांटा, मेरे नंबर देखा, उन्होंने बोला कि तुमको पढ़ना चाहिए, तुम पढ़ो जाके। तो मैं पढ़ रहा हूँ। तो मैंने कहा भाई ये बात तेरे को पहले नहीं पता थी क्या? तो इसमें सर ने क्या ऐसा बता दिया, बट ऐसा होता था कि एक टाइम तक इंजीनियरिंग में, अभी मेरे को पता नहीं, बट हम सीरियस जो सीनियर्स थे उन्हें बड़ा रिलीजियसली फॉलो करते थे। वो जो बोल दिया वो लाइक पत्थर की लकीर हो गया। जैसे घर में पापा ने बोला योगा करो तो हमने कभी नहीं किया, स्कूल में टीचर ने बोला तो हम योगा करते हुए आ रहे हैं कि नहीं सर ने बोला है, सर ने बोला है। तो वो वाली कहानी। तो आजकल के टाइम पे सही मेंटर कैसे ढूंढे? क्या
कॉलेज में जो हमारे टीचर्स हमें बता रहे हैं, सीनियर बता रहे हैं या क्लासमेट्स हैं, वो जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं, और अगर नहीं तो कैसे सही मेंटर कैसे ढूंढे? इंटरनेट पे तो बहुत सारे मेंटर हैं। एक चीज आपकी मैं भी रिलेट कर पा रहा हूँ, अपने बीटेक टाइम पे मैंने भी काफी सारे सीनियर्स को फॉलो किया है। इनफैक्ट सीनियर्स ने इतना ज्यादा माइंड मेकिंग कर दिया था, मेरा ब्रशअप कर दिया था कि फर्स्ट ईयर में अगर मेरी रैगिंग होती थी और कोई पूछता था कि व्हाट इज योर फेवरेट कंपनी और व्हाट इज योर ड्रीम कंपनी, मैं टीसीएस नाम लेता था, क्योंकि सीनियर्स ने बोला था टीसीएस इज लाइक बिगेस्ट कंपनी जो इस कॉलेज में आएगी और वही तेरा धर्म होगा, उसी में जाना है, बस याद रखना। एंड फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर तक तो वही एम था कि बस टीसीएस में सिलेक्शन हो जाए, दैट्स इट। बट अल्टीमेटली कहीं ना कहीं बाद में जाके अवेयरनेस आती है, जब आप और नए लोगों से मिलते हैं और नए लोगों के टच में आते हैं, एंड देन धीरे 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 करके जो पूरा जो आपका नॉलेज डोमेन है वो बढ़ता है। जैसा आपने क्वेश्चन पूछा कि सर मेंटर कैसे ढूंढे, तो एक सिंपल सी चीज है, पहले इंसान को एक्सप्लोर करना पड़ेगा, स्टूडेंट को एक्सप्लोर करना पड़ेगा कि क्या क्या है मेरे लिए आगे अपॉर्चुनिटीज। कंप्यूटर साइंस में मैं क्या कर सकता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या कर सकता हूँ, इलेक्ट्रिकल में क्या कर सकता हूँ, अपनी ब्रांच में मेरे फ्यूचर्स क्या है। फ्यूचर्स को पहले देखना पड़ेगा, हर एक चीज को एक्सप्लोर करनी पड़ेगी, उसका नॉलेज एक्वायर करना पड़ेगा। फिर वहां से धीरे धीरे करके स्टूडेंट्स को पता चलेगा कि ये सारी अपॉर्चुनिटीज में से मेरी अपॉर्चुनिटी कौन सी है जिसके लिए मैं जाना चाहूंगा, पसंद करूंगा। हो सकता है शुरुआत में क्लियर ना हो, तो हो सकता है एक या दो रास्ते पे आप एक साथ पैरेलल चलने की कोशिश करें। फिर धीरे धीरे करके आप जब उन रास्तों पे चलेंगे तब आपको पता चलेगा कि नहीं मुझे इसमें ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है इसके कंपैरिजन में, एंड देन धीरे धीरे करके आपको पता चलेगा कि यस ये रास्ता सही था। इस रास्ते में फिर आप लोगों से मिलेंगे और कहीं ना कहीं वहां से आप फिर एक कई बड़ा मेंटर सिलेक्ट करेंगे। बट अल्टीमेटली जो आपने कहा, ये कंफ्यूजन वाली स्थिति जो है वो हर किसी को है कि कहाँ मेंटर सिलेक्ट करें। मैं एक चीज हर किसी को कहना चाहता हूं कि देखिए टीचर हर कोई हो सकता है, एक अच्छा गुरु वही है जो आपके भलाई की सोचे और आपको वो सलाह दे जो आपके लिए सही है, ना कि उनके लिए सही है। तो एक चीज है जो काफी सारे लोग जो स्टूडेंट्स जो हैं वो यही प्रेफर करते हैं कि सर ये कंफ्यूजन है, वो कंफ्यूजन है, क्या करें, हम गेट के लिए जाएं या ना जाएं, मास्टर्स के लिए जाएं या ना जाएं, कॉलेज में कैंपस अच्छे आ रहे हैं तो उसकी प्रिपरेशन के लिए जाएं या फिर छोड़ दें, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को काफी सारे डिसीजन खुद ही लेने हैं शुरुआत में कि हम शुरुआत में किस रास्ते जाना चाहते हैं। बट जब वो एक बार डिसीजन ले लेते हैं कि मुझे इस रास्ते जाना है या मेरा ये पर्टिकुलर एम है या ये मेरा पर्टिकुलर चीज है जो मैं करना चाहता हूँ, तो फिर वो उस डोमेन में ऐसे लोगों को बिल्कुल सिलेक्ट कर सकते हैं जो कहीं ना कहीं उस डोमेन में या तो लोगों को मेंटर कर चुके हैं या गाइड कर चुके हैं या फिर उस रास्ते से गुजर चुके हैं, जो जानते हैं कि इस रास्ते से गुजरने वाले को क्या क्या मुश्किलें होंगी और किस तरीके से उसे सॉल्व किया जा सकता है। अगर गेट की ही स्पेसिफिकली बात करूं क्योंकि मैं कनेक्टेड हूं उससे, तो स्टूडेंट्स जो डिसाइड करते हैं कि सर हमें गेट के लिए प्रिपरेशन करना है, चाहे वो फर्स्ट ईयर वाला हो या सेकेंड ईयर वाला हो, तो कोशिश करते हैं हम कि जेन्युइनली हम उन्हें बताएं कि देखो फर्स्ट ईयर से आप गेट का प्रिपरेशन चाहते हो तो आप उस रास्ते पे जाना शुरू कर सकते हो बाय लर्निंग मैथमेटिक्स, एप्टीट्यूड, प्रोग्रामिंग एंड ऑल। बट इसका सिर्फ ये मतलब नहीं है कि आप सब कुछ बाकी की चीजें छोड़ देंगे, आप कोडिंग भी थोड़ा करेंगे, थोड़ा वेब डेवलपमेंट भी पैरेलली सीखेंगे ताकि आप अपनी स्किल्स को भी डेवलप कर पाए, अगर प्लेसमेंट आता है तो उसे भी ले पाए। तो जो मेंटर सिलेक्शन वाली चीज है ये बहुत ट्रिकी है सर, डायरेक्ट आंसर नहीं दिया जा सकता इस चीज का कि यही मेंटर अच्छे होंगे या ये वाले। बट हाँ, स्टूडेंट को खुद से ही एक बार मेंटर सिलेक्ट करना होगा और वो जो स्टूडेंट के बारे में ज्यादा सोचे रादर देन अपने बारे में या अपने डोमेन के बारे में। करेक्ट। और जैसे मेरे को लगता है बहुत अच्छी एनालॉजी है मेडिकल लाइन से कि सपोज यू गो टू अ डॉक्टर और डॉक्टर सडनली आपको डरा देता है, बोलता है कि यार आपको ऑपरेट करना पड़ेगा और ये तो बहुत खतरनाक है, देन इट इज वेरी ओके कि आप बोलते हो कि ठीक है, यू गिव मी सम टाइम, आई विल टेक एडवाइस ऑल्सो। इवन आप ही मेरे को बताओ कौन और अच्छे डॉक्टर है, मेरे को सेकंड थर्ड फोर्थ एडवाइस लेनी है, उसके बाद जो आपको सही लगे देन यू कैन डू दैट। तो इसी तरह से दो चार लोगों की सुनो, जब करोगे काम करोगे बात समझ आएगी तो धीरे धीरे आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। एक मेरे को लगता है और अच्छी आसान बात इंटरनेट के लिए क्या है ना यार, रिव्यूज भी तो अपने आप में एक चीज है। अभी मैं अमेजोन पे जाता हूँ तो हमारे तो मतलब पहले तो वो रियल लाइफ में होता था, भी आप सड़क पे खड़े में दो चाट के ठेले लगे हुए, एक पे भीड़ है खाली है तो अपन भी भीड़ वाले भी जाएंगे, कुछ तो अच्छा दे रहा होगा ना, लोग पागल नहीं है। तो सिमिलरली अभी आप अगर अनअकैडमी पे हम लोग इतनी क्लासेस ले रहे होते हैं, मतलब आई हैव मोर सर, आप समझिए यूट्यूब पे मेरा कितना वॉच टाइम रहता होगा,
but I have more watch time on Unacademy Plus than YouTube. Now you can imagine कि कितने सारे बच्चे बैक टू बैक लगातार आई थिंक 30-40,000 स्टूडेंट्स फॉलो कर रहे होते हैं, क्लासेस चल रही होती है, विजदीप सर की क्लासेस हैं, उसके बाद यूट्यूब पे लेक्चर्स होते हैं, इतने सारे बच्चे फॉलो कर रहे होते हैं. तो वो भी अपने आप में एक तरीका हो सकता है जज करने का. आपने कितने लोगों को मेंटर किया, क्या जिस जर्नी के लिए आप हमें ट्रेन कर रहे हैं, क्या उस जर्नी से आप खुद गुजर चुके हैं कि नहीं गुजर चुके हैं. तो ये बहुत सारे क्राइटेरियाज हो सकते हैं, बिकॉज होता है ना कोई गाइड कर रहा है, देन एवरी स्टूडेंट शुड नो कि यार इसके पास वो कैपेबिलिटी है भी मेरे को गाइड करने की, नहीं कितने समय से ये काम कर रहा है. लाइक दिस हम एक्सपीरियंस जानना चाहते हैं ना हर केस में. एग्जैक्टली. और एक और चीज ऐड करना चाहूंगा कि जिनको इन्होंने गाइड किया उन्हें कितनी सक्सेस मिली है. हाँ करेक्ट, वो भी बहुत जरूरी है कि ऑपरेशन तो कई कर चुके हैं बट पेशेंट कोई बचा नहीं आज तक. एग्जैक्टली. तो वो भी बहुत जरूरी है. क्लिनिकल है जानना कि अगर आप किसी को मेंटर कर रहे हो तो आपके मेंटरशिप में काफी सारे लोग अगर सक्सेसफुल हुए हैं तो कहीं ना कहीं वो इम्पैक्ट करेंगे. और जैसा आप रिव्यू की बात करते हैं तो टीचिंग फील्ड में या गाइडेंस फील्ड में तो माउथ पब्लिसिटी सबसे ज्यादा काम आती है. स्टूडेंट्स एक दूसरे से बातें करते हैं, प्लस रिव्यूज यूट्यूब पे या अलग अलग प्लेटफॉर्म से आपको मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं वहां से स्टूडेंट्स को पता चल जाएगा कि कौन आपके लिए अच्छा गाइड या मेंटर हो सकता है. बट जो आपने बात कही है बहुत जरूरी है, ये गाइड होना बहुत जरूरी है. और वो बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है अगर किसी को बहुत बड़ा प्लेयर बनना है किसी भी फील्ड का. तो अब सिंगल जो खेलते हैं या इंडिविजुअल गेम जो खेलते हैं उन प्लेयर्स को देख लो, चाहे आप बैडमिंटन देख लो या टेनिस देख लो, या फिर आप गेम खेलने वाले टीम स्पोर्ट्स खेलने वाले लोगों को देख लो, फुटबॉलर्स हो या क्रिकेटर हो, उनको बचपन से ही एक बहुत अच्छे कोच ने तराशा है, तब जाके वो इस लेवल पे पहुंचे. क्योंकि हर छोटी से छोटी बारीक से बारीक चीज उनको सही करवाई गई है उस टाइम पे जब सबसे ज्यादा उन्हें उस चीज को सीखने की जरूरत थी. तो मेंटर जो है आपको बता सकता है कि एग्जैक्टली आपको कब क्या करना है, रादर देन कि सिर्फ आपको सिखाए. तो वो बहुत जरूरी हो जाता है स्टूडेंट की लाइफ में कि अगर एक मेंटर है तो वो आपको हर एक पल पे हर एक स्टेप बाय स्टेप आपको बताते रहेंगे कि आपको किधर जाना है, कैसे क्या करना है, क्या नहीं करना है. तो आपका टाइम जो है बहुत बच जाएगा, आपके एफर्ट सही डायरेक्शन में ही लगेंगे, आप इधर उधर भटकेंगे नहीं. और कहीं ना कहीं वो इतना ज्यादा फायदेमंद होता है जिसका आप शायद अभी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं. एक रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट जो वर्ड आता है वो बहुत आपका हाई हो जाएगा अगर आप सही टाइम पे सही जगह पे रह जाएंगे. और वो तभी मुमकिन है जब एक मेंटर आपके साथ अटैच होंगे, क्योंकि उन्हें अवेयरनेस है इस फील्ड की. करेक्ट. और मैं तो सर इस बात को इतना मानता हूँ ना, इवन एक लेवल के बाद हम बोलते हैं कि हमारा क्या पैशन है, क्या टैलेंट है. मेरी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग अभी लाइफ में जितनी भी वो ये है कि मेंटर इंपॉर्टेंट होता है. अगर मैं एक एग्जांपल कोट करता हूँ, हमारे स्कूल के अंदर जो हमारे पीटीआई थे, जो फिजिकल ट्रेनिंग के टीचर थे, वो उनका नाम है संजीव गुप्ता सर. मैं मतलब उनसे बहुत मोटिवेशन लेता हूँ, तो उस समय भी आज भी मैं उन्हें याद करता हूँ. तो अपने टाइम पे वो एशियाड खेले हुए थे इंडिया की तरफ से, एंड ही वाज अ जूडो प्लेयर. तभी हुआ क्या, क्योंकि ऐसा मेंटर बाय चांस हमारे स्कूल में था, तो ऑब्वियसली वो जूडो क्लास लगा रहे होते थे, सब बच्चे जा रहे होते थे, तो सडनली पूरे रीजन में या पूरे नॉर्थ इंडिया में, हमारा आई एम फ्रॉम केंद्रीय विद्यालय, तो हमारा स्कूल बेस्ट परफॉर्म कर रहा होता था जूडो के अंदर. तो ऐसा क्या अचानक हो गया कि अभी जूडो की हमारे अंदर नॉलेज आ गई क्या? बट क्योंकि मेंटर है, वो सिखा रहा है, कल को हो सकता है कहीं पे शूटिंग का कोई टीचर हो तो सब बच्चे शूटिंग कर रहे होंगे. तो एक लेवल के बाद टीचर तो इतना इंपॉर्टेंट है, वो डिसाइड करता है कि आपकी ब्रांच, आपकी लाइन, आपका डोमेन क्या होगा, इंस्टेड यू डिसाइड इट. तो दिस इज दैट इम्पोर्टेंट. सर बहुत कुछ ऐड करना चाहेंगे सर आप? नथिंग. बिल्कुल आपका जो पॉइंट था वो बहुत वैलिड था. एक छोटा सा पॉइंट जो ऑफ बीट होके मैं बता सकता हूँ कि इट्स अबाउट एक इन्वेस्टमेंट. ये सेशन इसीलिए कि इसमें ऑफ बीट ही रहना है, इसमें अपने को पढ़ाई की बात ही नहीं करनी. एग्जैक्टली. तो ऐसा है कि एक तो डिस्टर्बेंस तो नहीं आ रहा ना? नहीं. ओके. तो एक कुछ दिन पहले मैंने कुछ इन्वेस्टमेंट किया और वो इन्वेस्टमेंट था रियल एस्टेट में. और वो किया था मेरे ससुर जी के साथ में, क्योंकि वो जो है रियल एस्टेट में ही काम कर रहे हैं सिंस लास्ट 50 ईयर्स. करेक्ट, 50 ईयर्स. हाँ जी बिल्कुल, 50 साल से रियल एस्टेट में ही काम कर रहे हैं. वो कंस्ट्रक्टर हैं एंड ऑल. अब अभी 2 दिन पहले एक ऑफर आया कि वो जो इन्वेस्टमेंट है अगर आप उसे सेल आउट करेंगे आपको अच्छा खासा मिल जाएगा. ही ओनली डिसाइडेड कि हमको नहीं बेचना है, एंड ही हैज इन्फॉर्म्ड अस कि नहीं बेचना है. And I am like, wow, you are taking decision for my property, it's fine.
बट सडनली मुझे ये रियलाइज हुआ कि कहीं ना कहीं किसी पर्सन को इतना ज्यादा नॉलेज है उस फील्ड का कि वो डेफिनेटली मुझे मेंटर करेंगे इस फील्ड को लेके, कि आप तो अभी अभी आए हैं, राइट, आपकी तो इतनी एज भी नहीं है जितना कि मेरा एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, कि आप इस प्रॉपर्टी को अभी ना सेल आउट करें, थोड़ी दिन बाद करेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत फायदा होगा। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को अपनी लाइफ में बाद में रियलाइज होंगी कि ये जो छोटे छोटे डिसीजंस मेंटर आपके लिए लेते हैं वो आपके लिए इतने बड़े वरदान साबित हो जाते हैं कि आप फिर करियर जो है अपना ऐसी जगह पे लेके जाएंगे जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। करेक्ट। और सर होता ही है कि टीचर एज अ टीचर हम अपने स्टूडेंट्स को भूल जाते हैं, बट हम भी आज तक कभी अपने टीचर को नहीं भूले, तो बच्चे टीचर्स को नहीं भूलते। तो बहुत अच्छा सेशन रहा, और जैसा मैंने उम्मीद की थी डिस्कशन वाइड हुआ है। अगेन सब लोगों से बोलूंगा कि जो भी आपको लगता है, बिकॉज यार हमें फैक्ट बात ये है कि हमें खुद पास आउट हुए 10 साल हो गए। कभी कभी मन करता है कि कॉलेज में जाए, बैठे बच्चों के साथ, बट एकेडमिकली टीचर भी थोड़ा सनकने लगते हैं। हो सकता है हमारे साथ भी ऐसा हो रहा हो। तो आपके लाइफ में क्या एजेंडाज है, वो टेक्निकल हो जरूरी नहीं, इट कुड बी टाइम मैनेजमेंट, इट कुड बी इन्वेस्टमेंट। आजकल बहुत सारे बच्चे शेयर मार्केट और क्रिप्टो, और बीटेक में मैं बता सकता हूँ 3rd ईयर में एक समय आता है कि हर बच्चा नेटवर्क मार्केटिंग, शेयर इन्वेस्टमेंट, इसके बारे में बड़ा इंटरेस्ट होता है। वो फेज है अपने अपने। तो कुछ भी आपको टॉपिक लगे बच्चा लोग तो आप बताइए, आने वाले टाइम में और भी सेशन लेके आएंगे। मैं एक बार दोबारा याद दिला रहा हूँ कि we are starting 2 batches, one from 20 both batches are from 24th of November. One is Ignite जो कि इंग्लिश में चलेगा, जहाँ पे विजदीप सर, खुद सुब्बा राव सर एंड जितने भी टॉप एजुकेटर्स हैं वो क्लासेस ले रहे होंगे। और ये लॉन्ग टर्म बैच है क्योंकि 15 महीने की ड्यूरेशन है, तो बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से अराउंड 1000 आवर्स की टीचिंग यहाँ पर हो रही होगी। दूसरा जो बैच है दैट इज उड़ान, जो कि इंग्लिश में चल रहा होगा, हिंदी इंग्लिश। मैं हूँ, विजदीप सर अगेन है, सुबह सर हैं, तो बहुत सारे एजुकेटर्स यहाँ पर भी आपको मिलेंगे, टॉप एजुकेटर्स। तो आप लोगों से बोलूंगा अगेन, लिंक वगैरह आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अगर it's not about gate, it's about understanding, it about exploring your BTech subjects। जो जिस चीज का डिग्री ले रहे हो वो जानने का मौका आपको मिलेगा। तो एक लुक जरूर देखिएगा। बाकी यूट्यूब चैनल यहाँ पर है, उसमें आप जाके बहुत सारा देख सकते हैं, किस लेवल का क्वालिटी, किस लेवल का कंटेंट वहां प्रोवाइड किया जा सकता है। अभी इसलिए बोल रहा हूँ सर, आई थिंक बिकॉज देयर इज सम वेरी वेरी स्पेशल ऑफर गोइंग ऑन, एंड दिस ऑफर चल रहा है स्टूडेंट्स के लिए, जो कि 20th नवंबर तक ही है, बहुत लिमिटेड पीरियड ही ऑफर है। तो अर्ली बर्ड ऑफर में आपको एक्स्ट्रा मंथ का सब्सक्रिप्शन भी मिल जाएगा, प्लस एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा, और प्राइसेस भी लोअर डाउन करके रखे हुए हैं, तो वो उसका आपको फायदा हो जाएगा। इनफैक्ट अगर आप लोगों ने वो प्रोक्रेस्टिनेशन की एक मेथड जो दिमाग में बिठा रखी कि सर एग्जाम खत्म होने के बाद ही प्रिपरेशन करेंगे वाला सीन है, तो एग्जाम के पहले ही आप सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। अगर 15 डेज भी आपको प्रिपरेशन के लिए मिलता है तो वो भी काफी है अपने आप को शुरुआत, एक हेड स्टार्ट देने के लिए। सर यू कैन टेल द रेफरल कोड, डिस्काउंट कैसे मिलेगा? डिस्काउंट के लिए आपको हम दोनों में से किसी का भी आप कोड यूज कर सकते हैं। मेरा कोड जो है VDEEP10 है, और सर का कोड जो भी सर KGYT, कैप्स में KGYT, जिससे भी आप ज्यादा रिलेट कर पाए दूसरे का दीजिएगा ताकि वो भी मोटिवेट हो सके। चलिए सर, ओके, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम। और सर मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, वी विल हैव अ नंबर ऑफ पॉडकास्ट, ये बच्चों को बहुत पसंद आएगा, ट्रस्ट में। डेफिनेटली। मैं एक स्टूडेंट से छोटी सी अपील करना चाहता हूं कि अगर आपके माइंड में भी कोई ऐसी चीज है जिस पे हम डिस्कस कर सके, ऐसे पॉडकास्ट उस पॉइंट के बारे में बात कर सके, तो वो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में छोड़ के जरूर जाइएगा, ताकि हम उस पर बात करके, और जैसा कि सर ने बोला कि मैं छोड़ूंगा नहीं, डेफिनेटली हम उस पर डेफिनेटली बात करें। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।